कानपुर में पिछले 9 दिनों से मानसून के अनुकूल बारिश नहीं हो रही है। इसकी वजह से कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ की फसल प्रभावित हो रही है। मौसम की इस बेरुखी का असर फसलों पर पड़ रहा है। इसको देखते हुए 27 जुलाई को शासन के निर्देश पर कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से प्रदेश भर के मौसम विशेषज्ञों, कृषि विभाग के अधिकारियों की एक बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। बैठक में इस सीजन में अभी तक हुई बारिश और आगे के मौसम और उससे जुड़ी फसलों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। क्या कहना है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के द्वारा जब इस बात की जानकारी ली गई तो जानकारी देते हुए अजय मिश्रा, जो कि कृषि एवं मौसम विभाग के तकनीकी अधिकारी हैं, उन्होंने मौसम की बेरुखी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मौसम में धान बोने से पहले किसान को यह सुनिश्चित कर ले कि उनके पास सिंचाई के व्यवस्थित साधन हो। अगर किसान के पास सिंचाई के व्यवस्थित साधन नहीं है तो धान के अलावा अन्य फसलों की बुआई करें। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कृषि एवं मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने कहा कि किसानों को फसल बोने से पहले मौसम की व्यवस्थित जानकारी कर लेनी चाहिए, जिससे उनकी फसल पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़े। यदि इन 3 दिनों में बारिश का सिलसिला लगातार नहीं चला तो खरीफ के फसल, विशेष रूप से धान के उत्पादन पर संकट आ सकता है। आवश्यकता अनुसार बारिश न होने के कारण फसलों पर संकट आन पड़ा है। अगर मानसून ने साथ नहीं दिया तो बोई हुई फसलों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। कृषि और मौसम विशेषज्ञ अजय मिश्रा ने बताया कि बुंदेलखंड की तरफ से किसान अगर धान की फसल को बो रहे हैं तो यह बात पहले सुनिश्चित कर लें कि उनके पास सिंचाई का साधन पर्याप्त है कि नहीं है तो तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा की बुआई करें और यह भी ध्यान रखें कि खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि अगर फसलों के हिसाब से अधिक वर्षा हुई तो वर्षा का पानी फसलों में ज़्यादा देर तक ना ठहरे। पिछले 9 दिनों से मानसून के अनुकूल बारिश नहीं हो रही है, तो इससे किसानों के लिए क्या खतरा है और क्या किसानों का इससे नुकसान है, या किसान अपनी फसलों का कैसे बचाव कर रहे हैं? देखिए, जो अभी धान मेन चीज़ होता है कि धान की सबसे बड़ी बात होती है कि धान की रोपाई के लिए अगर किसान धान की रोपाई नहीं किया है तो वो इस समय जो है धान की रोपाई ना करे। अगर ज़्यादातर हो सके तो 60 ड्यूरेशन की वैरायटी का यूज करें और उसकी मतलब कि सिंचाई करे। जिसके पास सिंचाई का साधन नहीं है वो धान की रोपाई ना करे, मेन चीज़ ये है। दूसरी बात है कि अगर उसकी जगह पे आप जैसे मक्का लें, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में भी ऐसी ये स्थिति बनी रहने की संभावना है, तो इसकी वजह से आप उड़द, मूंग, तिल, मक्का इन सब की बुआई करें, जिससे मतलब कि हमारी प्रोडक्शन अच्छा निकले। और दूसरी और उसके साथ साथ जो है जल निकास का उचित प्रबंध रखे। बाई चांस अभी जब बारिश अधिक हो जाती है तो उसका जो है स्लो एक तरफ रहेगा तो पानी निकल जाएगी, तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी, जिससे फसल की बचत हो जाएगी। और इस समय जो इसे मान लो मक्का की बुआई हो गई है, मक्का, तिल और ज्वार, बाजरा, इन सब में अगर देखा जाए तो ड्राई स्पेल जब होता है तो इसमें कीट पतंग जो है, कीड़े मकोड़े रोग जो है ज़्यादा की संभावना बन जाती है। इसकी वजह से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो है छिड़काव करें और मतलब कि सिंचाई कर उसे नहीं बनाए रखें। अच्छा, 3 दिनों तक बारिश नहीं होती है तो क्या कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि 3 दिन में ऐसा कुछ वो नहीं है कि 3 दिन में अगर सूखा मतलब बारिश नहीं होती है तो सूखा के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। कम से कम अगर सूखा के चांसेस कब बनते हैं, जब कम से कम 15 से 20 दिन 15 से 20 दिन अगर बारिश नहीं होती है तब सूखा के कुछ अंश घोषित किए जा सकते हैं। जैसे अपना जो पानी से अछूता क्षेत्र बुंदेलखंड माना जाता है अपने क्षेत्र के आसपास, तो बुंदेलखंड वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे वो अपनी फसलों की बुआई करें? देखिए, वहाँ पे सूखाग्रस्त माना जाता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो मतलब कि ऐसी फसल बुआई करें जैसे तिल है, उड़द है, मूंग है, ज्वार, बाजरा, क्योंकि इन सब में जो है सबसे कम से कम मतलब कि पानी की आवश्यकता होती है और ये बुंदेलखंड वालों के लिए सबसे ज़्यादा
उपयोगी होता है। जैसे पिछले कुछ दिनों से मौसम और कृषि का अनुकूल संगठन नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, तो उसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें जिससे उनकी पैदावार बढ़े, किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें? देखिए, अगर किसान भाइयों को कहना चाहिए कि अगर वो सबसे पहले मुख्य बात जो है मौसम की जानकारी पहले अपने पास रखें। जैसे हमारे यहाँ जो हमारी यूनिट लगी हुई है किसानों को प्रोग्रेस करने के लिए कि वो मौसम से जुड़ें, तो अगर उनके पास मौसम की जानकारी होती है तो वो टाइम टू टाइम जो है मौसम की जानकारी के हिसाब से सिंचाई करना है, बुआई करना है, कटाई करना है, अन्य की उनको फ़ायदा होगा। जैसे मान लो कटाई करना है तो उनको अगर मान लो कि कल बारिश होनी है, आप अपने हिसाब से गए बारिश हार्वेस्ट करना शुरू कर दिए और हार्वेस्ट करना शुरू किए, तुरंत दूसरे दिन बारिश होने लगी, तो आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह से सबसे जो मुख्य कारण है कि किसान को मौसम की जानकारी होना अति आवश्यक है।